जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों जीएस यानी सामान्य अध्ययन की विषयवार सब्जेक्ट वाइज महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रहा था। जो यूपी ट्रिपल एससी वाले जो प्रश्न हैं दोस्तों उन्हीं का यह कलेक्शन फॉर्म है। आज का यह पार्ट थर्ड होगा दोस्तों। पार्ट वन पार्ट टू को जरूर देखिएगा। पार्ट थर्ड में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू आधुनिक भारत का इतिहास यानी दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरे कहने पर मत जाइए दोस्तों, एक बार आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। कौन से प्रश्न हैं, किस लेवल के प्रश्न हैं इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को वॉच करिए पूरा। इस टॉपिक का पहला ही प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, टॉपिक होगी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 नंबर की ये जो 5 नंबर की जीएस की अंतिम तैयारी चल रही, तो बिल्कुल आप लोग इसको जरूर सीरीज को देखिएगा एग्जाम देने से पहले दोस्तों। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? 1234, 1681, 1394, 1498। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा, जिस मित्र को इसका राइट आंसर पता हो। जो 1498 यानी डी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748 में, 1757, 1764 एंड 1782। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का राइट आंसर है आपका बी यानी 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है एक बार आप लोग वीडियो को वॉच करके देखिए। पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन पार्ट टू, ये पार्ट थर्ड है दोस्तों। पार्ट वन पार्ट टू को जरूर देखिएगा, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया गया एंड मेडाइवल हिस्ट्री को। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनता है। इनमें से प्लासी की लड़ाई, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और किनके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला, हबीबुल्लाह खान या उस्मान अली खान, या चौथा ऑप्शन है मीर मोहम्मद यूसुफ खान। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा थर्ड का ए इज द राइट आंसर। ए सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। इसमें दोस्तों पार्ट थर्ड में यानी इस श्रृंखला को जो तीसरी सीरीज है दोस्तों आज वाली, इसमें 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। जो यूपी ट्रिपल एससी वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में उन्हीं प्रश्नों का एक कलेक्शन है। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को देखिए एग्जाम देने से पहले। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और, पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। जो पेपर अभी तक हुए हैं पेट वाले, तो बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पेपरों में। आएंगे आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ये 4 ऑप्शन को दिया गया है, इसको आपको बताना है इसमें कौन राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर है। 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं प्रश्नों को। 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण। आएंगे आगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा? बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो आप लोग ये 4 ऑप्शन दिए, 82 लाख, 26 लाख एंड 44 लाख या 68 लाख। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी 26 लाख भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो कौन सा वो था? छठवीं का राइट आंसर दोस्तों क्या है? बनारस हो जाएगा, भोपाल, बहावलपुर एंड अवध। तो डी इज द राइट आंसर, अवध है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, वहाँ पर सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। आज की इस वीडियो में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे और केवल हम यूपी ट्रिपल एससी वाली प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा लंबा करना भी नहीं है, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है। 5 नंबर की जो जीएस है सब्जेक्ट वाइज एंड विषयवार, उसे कंप्लीट करना है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को वॉच कर रहे हैं बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए। एएसके टीचिंग टेम्पल से महत्वपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। जो मित्र अभी तक जीएस नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो बिल्कुल उनके लिए भी यह सीरीज महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप लोग एक बार सीरीज को वॉच करके तो देखिए और खुद आप कमेंट में करेंगे यह सीरीज कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। आएंगे आगे। अगला प्रश्न क्या कहेगा, आइए देखते हैं। क्षेत्रीय राज से प्रश्न बनते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? हैदर अली, टीपू सुल्तान, संभाजी, शिवाजी। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टीपू सुल्तान, बी इज द राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? हैदराबाद, मदुरई एंड मैसूर, विजयनगर। सभी विजयनगर। इसका राइट आंसर सभी दोस्तों को पता होगा, मैसूर। सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए टॉपिक आ गई, गवर्नर या गवर्नर जनरल वायसराय से भी प्रश्न बनते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं पेट एग्जाम के थ्रू, आइए देख लेते हैं।
सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है। 9वें का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, यह तथ्य अति महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, या आपका यूपीपीसीएस हुआ, एसआई हुआ, या आरओ एआरओ मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका यह सीरीज निभाएगी। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ते हुए चलेंगे, कमेंट करते हुए चलेंगे, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी मित्रों का लाभ हो सके। यह वीडियो 5 नंबर की तैयारी चल रही है दोस्तों, लास्ट अंतिम दिनों की। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, कब हुआ था? 53 में, 54 में, या 55 में, 1856 में। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी आपका 1856 में अवध का विलय हुआ था। आएंगे आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जनवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या त्रावणकोर में। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आपका इलाहाबाद में। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का या स्थानीय स्वशासन का या स्थानीय शासन का या स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं यूपी ट्रिपल एग्जाम में, तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन। तो 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन, डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट जो सीरीज आने वाली है दोस्तों जल्दी दोस्तों, वो भी आपको सीरीज देखने को मिलेगी, या पॉलिटी का हो सकता है या दोस्तों ज्योग्राफी के सेगमेंट हो सकते हैं 5 नंबर वाले लेक्चर के लिए। आएंगे आगे, हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 में, जिसे अधिनियम के एक्ट के रूप में भी या 1856 का एक्ट भी कहा जाता है, जो 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा पारित किया गया था? ये भी तथ्य बार बार पूछा गया, कोई भी एग्जाम हो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हार्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग, मेटकॉफ। 13 का राइट आंसर है दोस्तों आपका 13 का हो जाएगा सी, कैनिंग के द्वारा, कैनिंग। आएंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। ये आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न भी देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन जो कब हुआ था? 1905 में। ब्रिटिश वायसराय उस समय का कौन था? मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड एंड इरविन। 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्जन, जो कर्जन के काल में हुआ था। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। 15 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा उपनिवेशवाद की शुरुआत की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग आरओ का एग्जाम दिए होंगे तो यहाँ प्रश्न ये मिला होगा, आप लोग जान रहे होंगे। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारिंग हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी लॉर्ड माउंटबेटन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। कमेंट जरूर करिएगा, और कोई भी सजेशन हो आपका सजेशन जरूर दीजिए कमेंट में। इस चैनल के द्वारा उस सजेशन को भी फुलफिल किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सीरीज कितना महत्वपूर्ण है आप लोग बता ही सकते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? महत्वपूर्ण है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, अगला है रामास्वामी सीआर। देखिए इसमें कुछ एरर है, आप लोग उसके एरर को ध्यान में नहीं देना है, लेकिन क्या आंसर सही है आप लोग को केवल उससे मतलब होना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये दोस्तों। तो 17 का राइट आंसर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एंड नेक्स्ट टॉपिक आ गई 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, आइए उन्हें भी कवर करते हैं इस वीडियो के थ्रू। जो अगली सीरीज होगी महत्वपूर्ण सीरीज होगी उसको भी आप लोग जानते हुए चलेंगे। 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन या विचेस्टर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका एनफील्ड, सभी दोस्तों पता होगा ये इसका आंसर। एंड नेक्स्ट सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920, 1857, 1935, 1842। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका 1857, 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन वाले जो प्रश्न बनते हैं एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खां। 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, 20 का राइट आंसर बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? देखिए महिला की बात आ गई तो प्रश्न अति महत्वपूर्ण ऑलरेडी हो गया। कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा एंड सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, कस्तूरबा गांधी। 21 का राइट आंसर है ए, कस्तूरबा गांधी। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जो तात्या टोपे के नाम से भी जाने जाते हैं, को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ दी थी? झांसी में, शिवपुरी, कानपुर, सागर।
एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 22 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी शिवपुरी में दिया गया था। आएंगे आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पल्ली आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। 23 का राइट आंसर है डी, बी आपका, तमिलनाडु में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, बाबा रामचंद्र। आइए आगे बढ़ जाते हैं। बातें कम, इंपॉर्टेंट है ज़्यादा ये सीरीज, समय कम है, लास्ट रिवीजन चल रहा है, 5 नंबर जीएस की अंतिम तैयारी चल रही है एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, रिवीजन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं, आइए देख लेते हूँ इस वीडियो के थ्रू, उसे भी कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो आप लोग 4 ऑप्शन को बताना है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 25 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, 25 का राइट आंसर बी, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हंटर आयोग, बार बार प्रश्न पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आपका प्रश्न यहाँ से देखने को अवश्य मिलेंगे। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। 26 का राइट आंसर दोस्तों ई, प्राइमरी शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। आइए अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक होगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं, आइए देख लेते हैं, इसको भी समझते हुए चलेंगे इसी वीडियो के थ्रू। किसने 1862 में इंदु प्रकाश, 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था, जस्टिस रनाडे, बी एन मांडलिक, नवजीवन चंद्र राय एंड कोई नहीं। 27 का राइट आंसर है आपका ए, जस्टिस रनाडे के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में या निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन है, एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो 28 का राइट आंसर दोस्तों डी। ऑलरेडी चैनल पर दोस्तों आपका जो जीएस के जो सामान्य जागरूकता की तैयारी कराई गई है, यानी जनरल अवेयरनेस की जो 10 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं, ऑलरेडी कंप्लीट है चैनल पर। एक बार जाइए चैनल को जरूर विजिट करिए, वहाँ से सभी चीज़ें को आप लोग पढ़ सकते हैं। और जल्द ही दोस्तों उस पर भी 50+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आने वाली है, किसकी, सामान्य जागरूकता की। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को कराया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम पत्रिका का यानी वंदे मातरम जो पत्रिका है, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी आपका, अरविंद घोष के द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 30 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बी, समय का संचित इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जो कथन है मैच नहीं कर रहा है, ये गलत है आपका। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक होगी अगली आपकी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, आइए इसे भी कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है, सभी एग्जामों की पीडीएफ, सॉरी दोस्तों, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो सीरीज चल रही है 5 नंबर जीएस की अंतिम तैयारी इस चैनल के द्वारा, इसकी पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। महत्वपूर्ण नोट्स एंड जो पीडीएफ है सब यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे, अवेलेबल है। यहाँ से आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और महत्वपूर्ण पीडीएफ को प्राप्त करिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो महत्वपूर्ण है ये 31 का क्वेश्चन, तो सी इज द राइट आंसर, दयानंद सरस्वती के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा, आइए देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत देव। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक बार पुनः दोस्तों मेरे द्वारा यह वाक्य जरूर कहा जाएगा। एग्जाम देने से पहले दोस्तों, एग्जाम देने से पहले इस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों PYQ जितने भी पेट के जो PYQ हैं उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एज ए आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, तो बिल्कुल आप लोग जरूर देखिएगा। जो मेरे द्वारा चीज़ें कही जा रही है उसको आप लोग जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा एग्जाम में। एंड नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा जल्दी चलेंगे दोस्तों, क्योंकि 100+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला होगी, और वीडियो ज़्यादा लंबा बनाना भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपका रिवीजन बहुत ही मस्ट है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में क्या था, 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी कब, 1857 में, 1897 में। एंड नेक्स्ट है 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम में घोषित किया गया था, क्या किया गया था, 34 में देखते हैं आपका बी, कन्या हत्या को अवैध किया गया था 1795 और 1804 के बंगाल जो विनियमन एक्ट है उसके थ्रू यह घोषित किया गया था। 1891 में BM मालावारी के प्रयासों को तब
फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार उस समय की जो वर्ष के कम की बालिका के जो विवाह पर प्रतिबंध लगाया था, उस समय की एज क्या थी दोस्तों? 12 वर्ष थी, यानी 14, 18, 12, 16 में 12 वर्ष थी। तो 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों बी। एंड नेक्स्ट आगे टॉपिक आ गई दोस्तों आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आइए इस वीडियो को थोड़ी सी कंप्लीट करते हैं, पूरा कवर करते हैं। 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की 100 प्लस दोस्तों 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ की गई थी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या मद्रास में? तो 36 का राइट आंसर बी, बम्बई में की गई थी। प्रश्न बार बार पूछा गया। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। जिस मित्र को राइट आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इससे आपका ही लाभ होने वाला है। आइए आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का 20 डी इज द राइट आंसर। 24 जनवरी 1950 में ग्रहण किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 38 क्या है? आइए देखते हैं। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 दिसंबर, यानी ए 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था सर्वप्रथम पहली बार। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई दिसंबर 27, यानी 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ये दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, यानी लखनऊ में ये समझौता हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये आपके सामने 40 हो गया। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। हाँ 40। 41 प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं, एक भी नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1। और वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी ने भाग लिया था, गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था? आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और कहाँ लिया गया था आप लोग सन भी बताएंगे, और वो अधिवेशन का नाम भी बता दीजिएगा। अच्छी आपका ही तैयार होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, क्या है अगला है दोस्तों महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? देखिए ऊपर से कोरिलेट है, आप लोग बता सकते हैं। 1922, 1923, 1924, 1925। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर है 42 का, यानी 1924 में। ये कौन सा अधिवेशन था, इसका नाम भी आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मजा आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? किसकी? जो अधिवेशन चल रहे थे उसकी पूछ रहा है, सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? लियाकत अली, सैयद अली खां या मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो 43 का राइट आंसर है डी। सभी दोस्तों को पता होगा इसका राइट आंसर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक आ गई दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन से। आइए देखते हैं, इससे भी कुछ ही देर में दोस्तों बोर्ड पर 50 प्रश्न लगने वाले हैं। जल्दी दोस्तों अपने टारगेट को हम कंप्लीट अचीव कर लेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग की सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आसानी से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 5 नंबर की तैयारी चल रही है, जीएस की अंतिम तैयारी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आप सभी दोस्तों के लिए। आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे ये सीरीज कैसी चल रही है। 18 फरवरी 1930 को हुई जो चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की जो घटना हुई थी, किसके नेतृत्व में किया गया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया था? तो 44 का चित्तरंजन दास, गणेश घोष या बाघा जतीन या उल्लासकर दत्ता के द्वारा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गणेश घोष के द्वारा। खुदीराम बोस की जो ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट है की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, वो कहाँ दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? किंग्सफोर्ड, शोर या क्लार्क चार्लो के द्वारा? 45 का ए, किंग्सफोर्ड के द्वारा दी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। पूरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। सभी दोस्तों को ऑलरेडी पता है ये क्वेश्चन। पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे जरूर देखिएगा दोस्तों। पार्ट 3 को तब देखेंगे तो चीज़ें कोरिलेट होकर अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1925 में हुआ था काकोरी कांड। एंड अगला, गदर क्रांति आरंभ होने से सबसे पहले प्रमुख कारण क्या था? तो आप लोग बताएंगे क्या था? तो ए, यानी प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, आइए उसे भी देख लेते हैं इसी वीडियो के थ्रू। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या है? निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी?
सभी दोस्तों को पता होगा यह जो प्लेस है अति महत्वपूर्ण है, सभी दोस्तों वहाँ गए होंगे अवश्य। मेरे द्वारा जो आशा की जा रही है बिल्कुल राइट है। भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। 48 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका इलाहाबाद, जो अल्फ्रेड नोबल पार्क है दोस्तों, सभी दोस्तों को चर्चित प्लेस है वो। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल सिंह गोखले। बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया 49 का। अब आगे दोस्तों 50 लगने वाला है, आप लोग जरूर सहयोग बनाए रखिएगा इसी प्रकार और वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक से ज़्यादा कर दीजिए दोस्तों, ताकि सभी दोस्तों के पास यह सीरीज पहुंच जाए। जो मित्र अभी तक जीएस की तैयारी नहीं की हैं तो उनके लिए तो रामबाण यह सीरीज साबित होने वाली है दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 50वां प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से प्रश्न बनते हैं और गांधी से प्रश्न ना आए तो यह हो नहीं सकता दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी ने जून 1904 में डरबन के बाहर जो बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। रस्किन, नटाल, पिटोरिया, फिनिक्स। तो 50 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, फिनिक्स। और ये फिनिक्स स्थान कहाँ है ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन करिए। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जो जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे थे वो कहाँ है? जोहान्सबर्ग, केपटाउन, डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ। 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आपका डरबन। और ये जो डरबन प्लेस है ये कहाँ है? कमेंट में इसको भी आप लोग मेंशन कर दीजिए, ताकि आपका ही लाभ होगा दोस्तों। मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है इस चीज़ को, आप लोग बिल्कुल आप लोग इसको आसानी समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्समारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे के सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890, 1891, 92, 93। 52 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, 93। 1893 में यह घटना घटी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? अभी जस्ट ही हमने इस प्रकार के प्रश्नों को ऊपर सॉल्व किया है, बस प्रश्नों के प्रारूप बदले हैं। 1922 गया दिल्ली 23 वाले में, या 1924 जो बेलगाम था, 1925 कानपुर। तो राइट आंसर सभी दोस्तों पता हो गया, जो मित्र समझदार समझ गए होंगे। 1924 जो बेलगाम में एडमिशन हुआ था। 53 का सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करेंगे। सी इज द राइट आंसर है। 1924 में बेलगाम अधिवेशन में भाग लिया था। एंड महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना की थी कब की थी? 1920, 1918 एंड 1919, 1921। तो 54 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, 19 फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में इसका राइट आंसर है 54 का राइट आंसर सी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तक मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न यह पुस्तक है, और पुस्तक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वीडियो पे चैनल पर ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड है 2 से 3 पार्ट में, उसे जरूर जाइए देख लीजिए। बुक से जो भी प्रश्न बनेंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो 55 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, हिंद स्वराज में इसका मेंशन किया गया था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? सभी दोस्तों पता होगा 56। जो सरल यानी आसान प्रश्न है, जो बार बार आप लोग की नज़रों से गुजरे हुए प्रश्न है, उस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। तो 56 का राइट आंसर है दोस्तों बी, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। खेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, या नागरिक अवज्ञा, या दोस्तों चंपारण। 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, चंपारण। आप लोग बताएंगे चंपारण की घटना कब घटी थी? 1917 में। चंपारण का सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? लो भाई यहाँ पे उसका सन भी आ गया, मेंशन कर दिया ऑलरेडी पहले से। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार, सी इज द राइट आंसर है। 58 का सी, यानी बिहार में घटना घटी थी। आइए और सहयोग आंदोलन से देख लेते हैं, जो सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन भी है। आइए यहाँ से देख लेते हैं, प्रश्न बनता है एग्जाम कोई हो। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बहुत बार पूछा गया। 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, शौकत अली के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। हो चुके हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? आप लोग जरूर इसका डेट मेंशन करिएगा। तो यह घटना हुई थी दोस्तों 5 फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922। आइए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो 1922, 1926, 1929, 1925। महत्वपूर्ण कथन है ये भी, आपका ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है। 61 का ए, यानी आपका फरवरी 1922 में ले लिया गया था यह। आइए आगे बढ़ते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन से जो प्रश्न बनते हैं आइए उसे भी इसी थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। जल्दी दोस्तों हम 100 प्रश्नों की तरफ पहुंच जाएंगे। आपका सहयोग ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस वीडियो में। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। 100+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है। इसी प्रकार सब्जेक्ट वाइज यानी विषय वार ये श्रृंखला चलती रहेगी, कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दी जाएगी। और जो मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे तो बहुत ही
उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला साबित होने वाली है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नमक कर के विरुद्ध था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था, इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? 3 तथ्य स्टेटमेंट यानी 3 तथ्य दिए गए, उसमें आपको बताना कितने तथ्य सही हो रहे हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 2 और 3 राइट हो रहे हैं। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन से आइए प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं यूपी TSS पेट एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ही प्रश्न बनेगा इससे, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? महत्वपूर्ण है, सभी दोस्तों पता होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BR अम्बेडकर। एंड नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन से, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को करो या मारो का नारा दिया गया था? सभी दोस्तों पता होगा। 65 का राइट आंसर बी, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में नारा दिया गया था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मारो दिया था नारा? तो आप लोग हम यहाँ से 66 प्रश्न देख लिया है भारत छोड़ो आंदोलन से। आइए आगे बढ़ जाते हैं, दोनों प्रश्न सेम है, आप लोग समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। तो 67 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आप लोग कमेंट में मेंशन करिए मुंबई। 20 का राइट आंसर है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1940, 1942, 1945 एंड 1946। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 68 का 1942। 20 द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी दोस्तों पता ही होगा जैसा कि मुझे आशा है। 69 का राइट आंसर दोस्तों जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज होगी दोस्तों, या आपका पॉलिटी हो सकती है या तो दोस्तों ज्योग्राफिक सीरीज होगी जो महत्वपूर्ण होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग 70 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। जल्दी दोस्तों हम अपने 100 प्लस महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस सीरीज में जल्दी पहुंच जाएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास विविध वाले प्रश्न आ गए, जो मिसलेनियस से प्रश्न बनते हैं आधुनिक इतिहास से। आइए उसे भी कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? सभी दोस्तों पता होगा। 70 का राइट आंसर है दोस्तों बी, सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि उनके द्वारा लौटा दी गई थी? तो महत्वपूर्ण, सभी दोस्तों पता होगा, मुझे पता है। 11वें का राइट आंसर, 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार की जो घटना घटी थी उसी के थ्रू ये नाइटहुड की जो उपाधि थी लौटा दी गई थी। आप लोग जो इसका डेट मेंशन करिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बन रहा है, यहां से देखते हैं। 62 है, किस स्वतंत्रता सेनानी की लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? सभी दोस्तों पता होगा इसका भी। 72 का राइट आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है लोकमान्य तिलक, लोकमान्य। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, सभी दोस्तों पता होगा, ये भी इजी क्वेश्चन है। 73 सैयद अहमद खां के द्वारा। एंड नेक्स्ट बनेगा, पुलिस मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1932, 1936 में, 1940, 1942। 74 का राइट आंसर है दोस्तों 1940 में यह मांग की गई थी। 74 का राइट आंसर है सी। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जल्दी दोस्तों हम 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का दोस्तों आपका डी, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प या निर्माण, पर्यटन। तो 76 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, आपका पर्यटन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा आपका अगला प्रश्न 77 का क्वेश्चन है। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री इसमें शामिल नहीं है? दादाभाई नौरोजी शामिल थे, बी के आर बी राव ये भी शामिल थे, आर सी देसाई ये भी शामिल थे। एक आपका डी ऑप्शन है जो 77 का डी दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा ये शामिल नहीं थे। एंड किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी दोस्तों पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों 79। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? इसमें आइए देख लेते हैं कौन सा है, आपको बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। ये देखिए दोस्तों मेल नहीं खाता। एंड इसका एक आंसर यहाँ पे और सही होगा दोस्तों, इसको भी आप लोग देख लीजिए। सी आंसर भी यहाँ पे, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ साथ गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की थी। दोनों मेल नहीं खाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने वाले भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। बहुत ही बात पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो 81 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका भी। जल्दी दोस्तों हम 100 प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो इसका राइट आंसर बी आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज। एंड नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे दोस्तों? सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय या आनंद चार्लू, महात्मा गांधी। तो 82 का राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। 20 द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अंग्रेजों ने आज़ादी के लिए लड़ रहे जो भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, किस आंदोलन में ऐसा कहा गया था? भारत छोड़ो, विदेशी, स्वदेशी, होम रूल। सभी दोस्तों पता होगा स्वदेशी आंदोलन में ऐसा कहा गया था, ऐसा वक्तव्य। 83 का राइट आंसर सी है। एंड भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को जो 1885 1905 भी कहा जाता है, वह चरण कौन था? अंतिम, आरंभिक या मध्यम, संकटपूर्ण। सी इज द राइट आंसर है मध्यम वो चरण था दोस्तों 85 या 1905 में। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 85 प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? 85 का बी, बहुकारक का सिद्धांत। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी दोस्तों पता होगा हजरत मोहनी द्वारा। एंड अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ये दो डेट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। 87 का राइट आंसर दोस्तों डी, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, 88 का सी, यानी 11 नवंबर 1918 में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या बनेगा? ये रहा आपके सामने। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 89 का दोस्तों हो जाएगा 1965 में। ए इज द राइट आंसर। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? सभी दोस्तों पता होगा सी, एडविन लुटियन। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की थी? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग 90 क्रॉस कर गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 92 प्रश्न देखते हैं इसी वीडियो थ्रू। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी.आर. दास, आशुतोष मुखर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। 92 का राइट आंसर है ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एंड नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई थी? कब हुई थी? 1905, 1909, 1910, 1911। अभी हमने ऊपर इससे संबंधित तथ्य को हमने देखा है। 93 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1911। 93 का राइट आंसर है आपका डी, 1911 में। एंड नेक्स्ट प्रश्न, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो दत्तात्रेय जो आरएसएस के सदस्य थे? तो आप लोग जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर है ए, दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के मुंह पर। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से 2 प्रश्न इस क्वेश्चन से बन रहे हैं। दार्जिलिंग, शिमला, लासा, काठमांडू। 95 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका शिमला, 20 द राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट है, में विश्व जो धर्म संसद हुआ था कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। 1830 कब हुआ था? 1893 में, 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन डीसी एंड लॉस एंजल्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकागो। ये शिकागो जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है? आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यह सीरीज कितनी महत्वपूर्ण होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो अगली सीरीज होगी दोस्तों वो पॉलिटिक हो सकती है या ज्योग्राफी हो सकती है, कमेंट में जरूर आप लोग मेंशन करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में क्या थे? रक्षा मंत्री थे, शिक्षा, रेलवे, अर्थ। तो 97 का दोस्तों हो जाएगा 97 का ए इज द राइट आंसर है। 97 का रक्षा। एंड नेक्स्ट 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। 98 का राइट आंसर दोस्तों बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला टॉपिक होगा दोस्तों, कौन सा टॉपिक होगी? अगला टॉपिक आपकी अगली टॉपिक है पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक। जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया, यह टॉपिक कितनी महत्वपूर्ण है आप लोग जान सकते हैं। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो प्रश्न, जो बुकों से प्रश्न पूछे जाने 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट कराया गया है चैनल पर, आप लोग जाइए उसको जरूर वॉच करिएगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों, तभी चीज़ें समझ में आएंगी कितनी महत्वपूर्ण यह श्रृंखला चल रही है विषयवार। आइए आगे देख लेते हैं इसे भी।
क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं थी। इसमें द ब्रोकन विंग्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। 99 का राइट आंसर दोस्तों जगह सी, द गोल्डन बर्ड। एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी गई थी पुस्तक किसके द्वारा, महत्वपूर्ण पुस्तक है 100, हमारा 100 लग गया दोस्तों। आप लोग के सहयोग से ही दोस्तों इतनी दूर तक हम लोग सफ़र किए हैं। जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही थी जीएस की, जो 5 नंबर की अंतिम तैयारी चल रही थी, आप लोग के सहयोग से ही दोस्तों इतनी दूर तक हम लोग पहुँचे हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने हुए हैं, यही हमें खुशी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग का ही फायदा है इसमें दोस्तों। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला एजेड, आप यहाँ से प्रश्न एजेड आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका दोस्तों बी, यानी BS नायपाल। एंड 101 प्रश्न क्या कह रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है, सभी दोस्तों पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, आयु से भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, महत्वपूर्ण सभी दोस्तों पता होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका आंसर आप लोग को पता होगा, महात्मा गांधी, बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ जाते हैं। संस्कृति, कला एवं संस्कृति जो दोस्तों जीएस में आपका सामान्य जागरूकता में भी टॉपिक पूछी गई, उसकी भी टॉपिक कंप्लीट कराई गई है चैनल पर, जाइए उसे भी वहाँ से देख सकते हैं और इसे जरूर देखिएगा। आइए देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। घूमन लोक नृत्य कहाँ की है, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है 103 का राइट आंसर दोस्तों बी, राजस्थान। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। 104 का राइट आंसर हो गया दोस्तों बनारस, बी इज द राइट आंसर। एंड भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया, रविशंकर, उदय शंकर, अमजद अली खां, हरिप्रसाद चौरसिया। 105 का राइट आंसर है दोस्तों उदय शंकर, उदय शंकर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर है 105 का बी। आइए आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है, मधुबनी, पट्टचित्र या कालीघाट, टिकुली। 106 का राइट आंसर दोस्तों मधुबनी, ए इज द राइट आंसर है। आज की इस श्रृंखला का जो जीएस की जो श्रृंखला चल रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट से, जो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जीएस की अंतिम तैयारी चल रही है। इसका लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, कौन है, कैलाश मंदिर, डी इज द राइट आंसर है। यह सीरीज कैसी लगी अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और नेक्स्ट सीरीज पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते दोस्तों एक बार आप लोग से जरूर कहेंगे, जो सीरीज ये महत्वपूर्ण थी ये कंप्लीट कर पाएँ, आप लोग का सहयोग था, जो इतने लॉन्ग टाइम तक आप लोग इतने देर तक आप लोग बने हुए थे। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।